गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सरदाना ट्यूटोरियल पर। और मैं अंकित मालविया डिस्कस कर रहा हूँ हिस्ट्री सब्जेक्ट को। देखिए, हिस्ट्री में हम काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस कर चुके थे और आज से हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है महाजनपदास या महाजनपद पीरियड, महाजनपद काल। ठीक है, तो हम आज से नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है महाजनपद काल या महाजनपद पीरियड। तो ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर देखा जाए हिस्ट्री में तो कई सारे क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक के ऊपर से पूछे जाते हैं। देखिए, महाजनपद पीरियड की अगर हम बात करें तो ये जो पीरियड है ये स्टार्ट हुआ है 600 BC से। क्लियर? इस पीरियड की इसका जो स्टार्ट माना जाता है वो कब से माना जाता है? 600 BC, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्ष पहले भारत में महाजनपद पीरियड चल रहा था या उस पीरियड का एग्जिस्टेंस था। क्लियर? देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे पास यह जानकारी है कि ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। समझ गए ना? तो हमारे पास ये जानकारी है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले भारत में कितने महाजनपदों का उदय हुआ था? 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। यानी कि अगर हम बात करें कुल महाजनपदों की तो टोटल जो महाजनपद थे वो कितने थे? 16 महाजनपद थे। क्लियर? उसके पहले अगर हम बात करें तो हमने हिस्ट्री के दो टॉपिक्स को डिस्कस किया, एक प्री हिस्टोरिक पीरियड और दूसरा कौन सा? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसमें स्टोन एज, पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक और न्यूलिथिक वो सारे टॉपिक आए। फिर हमने पढ़ा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जिसमें हमने दो सिविलाइजेशन डिस्कस की। कौन कौन सी? इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरी कौन सी? वैदिक सिविलाइजेशन। ये दोनों थे प्रोटो हिस्टोरिक, इट मीन्स आगे ऐतिहासिक काल के टॉपिक्स। अब हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिक पीरियड। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट होता है ना 600 BC से, ये आता है किस पीरियड के अंदर? हिस्टोरिक पीरियड के अंदर। हिस्टोरिक का मतलब ऐतिहासिक काल। ये जो है ये हिस्टोरिक पीरियड का एक टॉपिक है। हिस्टोरिक पीरियड का मतलब क्या होगा? ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल जो होता है वो 600 BC से 712 AD तक का माना गया है एंशिएंट हिस्ट्री में। अगर हम बात करें तो 600 BC से 712 AD तक जो पीरियड होगा वो कौन सा होगा? हिस्टोरिक पीरियड। समझ गए? हिस्टोरिक पीरियड में ही हम किस टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे? महाजनपद पीरियड। और महाजनपद पीरियड के बाद जो रिलीजियस मूवमेंट हुआ जिसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म और फिर महाजनपद के जो अलग अलग डायनेस्टीज थी, अलग अलग जो महाजनपद थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो एक बात तो ये क्लियर हो गई यहाँ पर कि यहाँ से जो स्टार्ट हो गया है वो कौन सा पीरियड स्टार्ट हो गया है? हिस्टोरिक पीरियड। यहाँ से कौन सा पीरियड स्टार्ट हो गया? हिस्टोरिक पीरियड, जो कब से कब तक का है? 600 BC से लेकर 712 AD तक। कौन सा पीरियड चलेगा? हिस्टोरिक पीरियड। और हिस्टोरिक पीरियड में जो टॉपिक्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं लेक्चर नंबर 4 से महाजनपद पीरियड। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को महाजनपद पीरियड को समझना है और महाजनपद पीरियड के बाद हम डिस्कस करेंगे जो रिलीजियस मूवमेंट हुआ उसके बारे में। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात तो हमने बोला है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले भारत में 16 महाजनपद थे, ऐसा इतिहासकार बताते हैं, ऐसा हमें जानकारी मिलती है। क्लियर? अब ऐसा कैसे पता चला, कैसे हमें पता चलेगा कि 16 महाजनपद का एग्जिस्टेंस इंडिया में था? तो इस बात की हमें जानकारी मिलती है एक बुद्ध धर्म के एक ग्रंथ से, बुद्धिस्ट टेक्स्ट से, और एक जैन धर्म के ग्रंथ जैन टेक्स्ट से। क्लियर? तो हमें जानकारी मिलती है कि बिफोर की 600 BC में भारत में 16 महाजनपदों का एग्जिस्टेंस था। और कैसे पता चला, कहाँ से जानकारी मिली? तो ये जानकारी मिली बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बौद्ध धर्म के एक ग्रंथ जिसका नाम है अंगुतर निकाय या आगुंतर निकाय। आगुंतर निकाय। आगुंतर निकाय। क्लियर? तो आगुंतर निकाय जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि उसमें लिखा गया है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले भारत में 16 महाजनपदों का पीरियड चल रहा था या भारत में 16 महाजनपद थे। क्लियर? तो ये तो हो गई जानकारी जो हमें पता चली बुद्ध धर्म के ग्रंथ से। और दूसरी अगर हम बात करें तो जैन टेक्स्ट, जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। तो जैन धर्म का एक ग्रंथ जिसका नाम क्या है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। क्लियर? तो जैन धर्म के एक ग्रंथ भगवती सूत्र जिसमें ये बात बताई गई है कि महावीर स्वामी के जन्म से पहले भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे या 16 महाजनपदों का
समय चल रहा था। क्लियर? तो ये बात आप लोग क्लियर रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा कि भारत में जो 16 महाजनपद हुए हैं उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो उनकी जानकारी हमें मिलती है बौद्ध धर्म के एक ग्रंथ अवंतर निकाय से और जैन धर्म के एक ग्रंथ भगवती सूत्र से, जिसमें ये डिस्कस किया गया है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले और महावीर स्वामी के जन्म से पहले भारत में 16 बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे। इन 16 बड़े बड़े राज्यों को क्या कहा जाता था? महाजनपद। अब महाजनपदों के बारे में हल्का सा और हम ये जान लें। देखिए, हमने पढ़ा है ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन, फिर पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन। तो ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन में हमने पढ़ा कि जन हुआ करते थे, उस समय पर छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे और उन कबीलों को हम क्या कहते थे? जन। उन कबीलों को क्या कहा जाता था? जन। समझ गए? इतनी चीजें आप लोगों को पता है। और कई सारे जन या छोटे छोटे जन मिलकर जो हैं अगली यूनिट बनती थी जिनको हम कहते थे जनपद। तो कई सारे जन मिलकर क्या बने? जनपद बने। ये जनपद का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स, छोटे छोटे से स्टेट्स, स्टेट बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स बोल सकते हैं, छोटा सा एरिया। क्लियर? पॉलिटिकली जो एडमिनिस्ट्रेट होता था एक राजा के द्वारा, एक राजा उसको एडमिनिस्ट्रेट करता था। यहाँ पर भी राजा एडमिनिस्ट्रेट करता था, हालांकि राजा के पास पावर्स कम थी, यहाँ पर राजा के पास पावर्स बढ़ गई थी, तो ये कहलाते थे जनपद। क्लियर? और फिर कई सारे जनपद मिलकर, कई सारे छोटे छोटे जनपद मिलकर एक नई यूनिट बनी जिसे कहा गया महाजनपद। तो कई सारी छोटे छोटे जनपद मिलकर क्या बने? महाजनपद बने। तो यहां पर आ जाएगा MAHAJANPADAS, महाजनपदास। तो महाजनपदों की बात करें तो किससे मिलकर बने? कई सारे छोटे छोटे जनपदों से मिलकर क्या बने? महाजनपद। इन्हें आप एक राष्ट्र के रूप में समझ सकते हैं। तो एक बड़ा राष्ट्र, एक बड़ा राज्य क्या कहलाएगा? महाजनपद। कितने महाजनपदों का उदय हुआ? 16 महाजनपद। इनके नाम की लिस्ट हमें कहां से मिलती है? तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट अवंतर निकाय से और जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र से। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं अपन। हम इन ये जो 16 महाजनपद थे उनके क्या क्या नाम है और उनकी क्या क्या कैपिटल्स हैं, उनकी क्या राजधानियां हैं, उनको देख लेते हैं। समझ गए? तो एक एक करके हम सारे महाजनपदों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उनकी कैपिटल्स और उन महाजनपदों के नाम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला जो महाजनपद होगा वो होगा अंग महाजनपद। सबसे पहला महाजनपद कौन सा होगा? अंग महाजनपद। क्लियर? फर्स्ट नंबर पे हम बात कर रहे हैं अंग महाजनपद की, जिसकी राजधानी का नाम था चंपा। अंग महाजनपद जिसकी राजधानी थी चंपा। ठीक है, दूसरे नंबर पे देख लेते हैं। सेकंड जो महाजनपद था वो था यहाँ पे अंग के बाद दूसरा जो महाजनपद है वो है चेदी, CHEDI। तो सेकंड महाजनपद की अगर हम बात करें तो वो कौन सा होगा? चेदी, जिसकी राजधानी का नाम था शक्तिमती, HKTI, शक्तिमती। क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं सेकंड की जो कैपिटल थी वो क्या थी? शक्तिमती। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो थर्ड जो महाजनपद था वो क्या था? काशी। थर्ड महाजनपद कौन सा था? काशी, जिसकी कैपिटल का नाम था वाराणसी। तो वाराणसी किस महाजनपद की राजधानी थी? काशी। फोर्थ अगर हम बात करें महाजनपद की तो जो फोर्थ महाजनपद था वो था मगध। देखिए, मगध उन सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल महाजनपद के रूप में जो है एक बना था या उभरा था, जिसका एक सेंट्रल महाजनपद बना, एक सेंट्रल पावर के रूप में उभरा। मगध महाजनपद की 3 कैपिटल्स हुआ करती थी, 3 राजधानी थी, एक के बाद एक 3 राजधानियां बनी। कौन कौन सी? सबसे पहली जो राजधानी थी वो थी राजगृह या राजगृही। दूसरी थी पाटलिपुत्र और तीसरी कैपिटल बनी थी वैशाली। क्लियर? इस तरह से मगध महाजनपद की कितनी राजधानियां बनी? तो यहां पर आप लोग डिस्कस देख चुके हैं 3 कैपिटल्स मगध महाजनपद की। ठीक है, आगे चलते हैं। 5th नंबर पे जो महाजनपद थी वो थी गांधार महाजनपद। गांधार महाजनपद जो पाकिस्तान वाले एरिया में थी, जिसकी कैपिटल का नाम था तक्षशिला, ILA, तक्षशिला। तक्षशिला का मतलब होता है सिटी ऑफ स्टोन्स। तक्ष मतलब स्टोन यानी पत्थरों का शहर। तो तक्षशिला SHILA, तक्षशिला जो थी, तक्षशिला SHILA, तक्षशिला महाजनपद, सॉरी, तक्षशिला कैपिटल थी किसकी? गांधार महाजनपद की। क्लियर होगा इतना आप लोगों को? तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया 5 महाजनपद। अब देख लेते हैं आगे नेक्स्ट जो महाजनपद हैं उनके बारे में भी।
देखिएगा 6 नंबर पे कुरु, कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद की अगर बात करें तो कुरु महाजनपद की कैपिटल का नाम था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी का नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ की अगर बात करें तो ये दिल्ली के पास, या दिल्ली जो शहर है वहां पर पहले कौन सी कैपिटल हुआ करती थी? इंद्रप्रस्थ। किसकी? कुरु महाजनपद की। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो महाजनपद है वो है कंबोज, KAMBOJ। तो अगली जो महाजनपद है वो है कंबोज। कंबोज की जो राजधानी थी वो थी कंबोज की राजधानी थी हटक। क्या थी? हटक या राजापुर, HATAK, हटक या हटक और राजापुर, दो राजधानी, RAJAPUR। क्लियर? तो कंबोज की जो राजधानियां थी वो थी हटक और राजापुर। ठीक है, 8 नंबर पे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो महाजनपद थी वो थी सूरसेन। सूरसेन। सूरसेन जो महाजनपद है उसकी राजधानी का नाम था मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी का नाम क्या था? मथुरा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 9th नंबर पे जो महाजनपद है वो है कोसल। कोसल। कोसल की जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। श्रावस्ती और अयोध्या। श्रावस्ती और अयोध्या। ठीक है, तो 9 महाजनपद हमने डिस्कस की। कोसल की राजधानी का नाम क्या है? श्रावस्ती और अयोध्या। क्लियर? ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगली जो महाजनपद थी वो थी मल्ल। मल्ल जिसकी राजधानी का नाम था कुशीनगर। कुशीनगर और नाम था पावापुरी। कुशीनगर और पावापुरी, इन दोनों नामों को आप लोगों को हाईलाइट करना है। और साथ में श्रावस्ती भी इंपॉर्टेंट है, कुशीनगर और पावापुरी भी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं पर गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। समझ गए? कुशीनगर में गौतम बुद्ध की और पावापुरी में महावीर स्वामी की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। श्रावस्ती में कई, जैसे गौतम बुद्ध ने मैक्सिमम जो सेरेमन्स डिलीवर किए थे वो कहाँ पर डिलीवर किए थे? श्रावस्ती में, इसलिए श्रावस्ती इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमने 10 महाजनपदों के बारे में डिस्कस किया। अब देखिए 11 नंबर पे जो महाजनपद है वो है मल्ल हो गई है। ठीक है, मल्ल के बाद जो है वो है मत्स्य या मत्स्य महाजनपद। मत्स्य या मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी का नाम है विराटनगर। विराटनगर। ठीक है, तो 11 महाजनपद हमने देखी जिनके कैपिटल्स हमने लिखे। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सी कैपिटल्स है? कुरु, इंद्रप्रस्थ, कंबोज, हटक, राजापुर, सूरसेन, मथुरा, कौशल, श्रावस्ती, अयोध्या, मल्ल, कुशीनगर और पावापुरी, और मत्स्य की विराटनगर। क्लियर? ठीक है, आगे देख लेते हैं। 11 के बाद जो नेक्स्ट महाजनपद है वो कौन कौन सी होंगी? देखिए नेक्स्ट जो है वो है वत्स। वत्स महाजनपद। और वत्स महाजनपद की जो राजधानी है वो है कौशाम्बी। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? वत्स महाजनपद। तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। 13 बज्जी महाजनपद की अगर हम बात करें तो इसकी 2 राजधानी है, एक विदेह और दूसरी है मिथिला। DHEA, विदेह, और दूसरी है मिथिला। मिथिला और विदेह। ठीक है, अगली जो महाजनपद है 14 नंबर पे वो है पांचाल। PANCAL
CHALA, पांचाल, जिसकी कैपिटल का नाम था कंपिला या काम्पिल्य। काम्पिल्य जो किसकी कैपिटल है, पांचाल महाजनपद की। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें 15 नंबर पे, 15 नंबर पे जो महाजनपद है वो है अस्मक। अस्मक, अस्मक जिसकी कैपिटल का नाम था पोटन, POTAN, पोटन, या इसे पोटाली भी कहा जाता है। कई ग्रंथों में कई जगहों पर इसका नाम क्या लिखा गया, पोटाली, POTALI। तो पोटन या पोटाली किसकी राजधानी थी, अस्मक। और लास्टली जो 16 नंबर पे जो महाजनपद है वो है अवंती। अवंती महाजनपद, जिसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी। तो इसकी भी 2 राजधानियां थी अवंती की। एक जो नॉर्थ में जो राजधानी थी उसका नाम था उज्जैन, उज्जैन। और जो सदर्न साउथ में जो राजधानी थी, साउथ में जो राजधानी थी उसका नाम था माहिष्मती। माहिष्मती, उज्जैन और माहिष्मती। क्लियर। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया 16 महाजनपद और उनकी कैपिटल्स। इनके नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे गए हैं, लाइक वत्स की कैपिटल का नाम बताइए, मत्स्य की कैपिटल का नाम बताइए, मगध की कौन कौन सी राजधानी रही है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन इन 16 महाजनपद और उनकी कैपिटल के ऊपर से जरूर पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। बज्जी की कैपिटल का नाम क्या है, मिथिला। वत्स की कैपिटल का नाम क्या है, कौशाम्बी। क्लियर। तो इस तरह से आप लोग इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। इन सारे जो कैपिटल्स हैं सारे महाजनपदों के, उनके नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। क्लियर। अब हम जो बात करेंगे महाजनपद पीरियड में, तो महाजनपद पीरियड का ही के ही अंतर्गत के ही अंदर हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलेंगे रिलीजियस मूवमेंट। समझ गए ना, रिलीजियस मूवमेंट ऑफ एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड का धार्मिक जो मूवमेंट हुआ है, जो एंशिएंट मूवमेंट, जो रिलीजियस मूवमेंट हुआ है उसके बारे में। समझ गए। तो यहाँ पर जो रिलीजियस मूवमेंट हम डिस्कस करेंगे वो होगा जैनिज्म और बुद्धिज्म के ऊपर। क्लियर, ठीक है।